प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पहल हिंदी के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा अंग है शब्द विचार और तीसरा अंग है वाक्य विचार। इसके बाद में रचना खंड का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। हम व्याकरण के प्रथम अंग का अध्ययन अभी कर रहे हैं। प्रथम अंग है वर्ण विचार। आप सब जानते हैं, हमने अध्ययन भी कर लिया है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्वर वर्ण और दूसरे है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का अध्ययन हम पूर्ण कर चुके हैं। व्यंजन वर्ण में एक भाग का हमने कर लिया है, जिसमें व्यंजन वर्णों की परिभाषा और उसके भेद ये अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम भेदों का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस शिक्षण व्यवस्था में हम अध्ययन करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों के कितने भेद हैं और उनकी संख्या कितनी है, तो यहां हमें समझाया जा रहा है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों के 3 भेद हैं। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऐसे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद किए गए हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं और इनका दूसरा नाम क्या है, यह हमें समझाया जा रहा है। जिन व्यंजनों का मुख में अनेक भागों पर स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श यानी क्या होता है? छूना। हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण मुख में जीभ के विभिन्न स्थानों पर टकराने से, श्वास के द्वारा वायु के निकलने से होता है। तो यहां यही हमें समझाया जा रहा है कि व्यंजनों का मुख में अनेक भागों पर स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अनेक भाग कौन से हो सकते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये हमारे मुख के अनेक भाग हैं जहां जीभ स्पर्श करती है। तो यही इस परिभाषा में समझाया है कि जब जीभ मुख में अनेक भागों पर स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। 5 व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, अतः ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में 5 वर्णों के साथ विभाजित किया गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये वर्ग कौन कौन से हैं, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और कौन से वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, ये हम समझेंगे। पहला वर्ग है कै वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है कंठ स्थान। कंठ से बोले जाते हैं ये। जीभ कंठ से टकराती है
इनका ध्वनि कंठ से निकलती है। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? तो यहां समझाया जा रहा है क, ख, ग, घ, अण। ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दूसरा वर्ग चय वर्ग। चय वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, तालु स्थान। और इसके वर्ण कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, अण। ऐसे इसमें 5 वर्ण हैं। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा स्थान। कौन कौन से वर्ण हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 5 वर्ग है। चौथा वर्ग है त वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है दंत स्थान। दंत स्थान में त, थ, द, ध, न। ये 5 वर्ग है। और 5वां स्थान है पै वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ स्थान। इसमें जो वर्ण आते हैं प, फ, ब, भ, म। ऐसे एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। कुल 5 वर्ग हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। ऐसे इनकी संख्या 25 होती है। प्रथम वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण होंगे क, च, ट, तप। दूसरे वर्ण कौन से हैं? ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरे वर्ण कौन से हैं? ग, ज, ड, द, ब। और चौथे वर्ण कौन से हैं? घ, झ, ड, ध, भ। और 5वें वर्ण कौन से हैं? ण, न, न, म। आगे के अध्ययन में इनका प्रयोग होगा। हमको ये इस तरह से याद करने। अब प्रथम वर्ण कचट तप। दूसरे वर्ण ग, झ, ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरे वर्ण गजड़ दब। चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ। और 5वें वर्ण ण, न, म। दूसरा भेद उच्चारण स्थान के आधार पर दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान के निकट पहुंच जाती है। उच्चारण स्थान के निकट पहुंच जाती है। उच्चारण स्थान कौन से हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। इनके निकट पहुंच जाती है। टकराती नहीं है, निकट पहुंच जाती है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं। ये कितने होते हैं? तो समझाया गया ये 4 होते हैं। य इसका उच्चारण स्थान तालु। र उच्चारण स्थान मूर्धा। ल उच्चारण स्थान दंत। और व उच्चारण स्थान ओष्ठ। ऐसे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। तीसरा जो भेद है वह है ऊष्म व्यंजन, जिसे घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास घर्षण के कारण ऊष्म यानी गर्म हो जाती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास घर्षण के कारण, घर्षण या रगड़ के कारण से गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म हो जाती है इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कि बोलते समय श्वास जब निकलती है
तो उच्चारण स्थानों के रगड़ खाती हुई निकलती है। इसलिए बोलते समय रगड़ के कारण सीटी सी बजती है। ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? तो समझाया है। स, इसका उच्चारण स्थान तालु है। स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। स, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ह, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद ये आज हमने पढ़ा है। अब व्यंजन वर्णों के 2 आधारों पर भेद और शेष है, वो आगे के शिक्षण कार्य में पढ़ेंगे। आप पढ़ते पढ़ते और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।